नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है, क्या साधना में जो है अनुभव ही आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण है। क्या हमें अनुभवों के माध्यम से ही लगेगा कि हमारी साधना में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि लोग अक्सर अनुभवों के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड रहते हैं। वो जब भी ध्यान में बैठेंगे तो उनके मन में ये भाव होगा कि आज मुझे कोई अलौकिक अनुभव होगा, कोई अनोखा अनुभव होगा, कुछ अलग जीवन से जो स्पिरिचुअल है, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन है। इस प्रकार के अनुभव की भावना को लेके ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं। तो अगर ऐसा अनुभव हो भी जाए, किसी को प्रकाश दिख जाए, प्रकाश बिंदु दिख जाए, किसी को जो है जो अपने ईष्ट को मानते हैं उस ईष्ट का दर्शन हो जाए, या कुछ भी ऐसा जो उसने इस संसार में फिजिकल सेंसेस से अनुभव नहीं किया है वो अनुभव हो जाए, तो क्या उससे आत्मज्ञान की स्थिति बन सकती है या उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अगर मैं एक वाक्य में कहूँ कि आध्यात्मिक अनुभव और सांसारिक अनुभवों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अनुभव तो अनुभव ही है। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा हल्का आपको डिटेल में लेके जाऊंगा कि अनुभव क्या है। पहले तो यही समझना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव से अनुभव करता आता है। यानी एक तो अनुभव हो गया और एक अनुभव को करने वाला हो गया। तो अनुभव क्या है, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। तो देखो, मानसिक तल पर जो अनुभव होते हैं वो भय का अनुभव है, क्रोध का है, लोभ का है, भावनाओं का है। इमोशंस जो हमारे अंदर आते हैं उनको हम मन के तल पर अनुभव करते हैं। और दूसरा अनुभव होते हैं फिजिकल अनुभव, जो इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जैसे आँखों से बाहर देखना हो गया, और नाक के माध्यम से स्मेल करना जो, और त्वचा के माध्यम से टच का जो है अनुभव करना, स्पर्श का अनुभव करना। तो ये फिजिकल अनुभव हो गए। तो क्या वो सत्ता या जो तत्व का हम अनुभव करना चाह रहे हैं, क्या वो भी अनुभव हो सकता है। देखो, जितने भी हम अनुभव करते हैं, चाहे मन के तल पर और चाहे शरीर के तल पर, ये सारे अनुभव जो हैं पदार्थिक अनुभव हैं, यानी मेटरलिस्टिक है। ये नॉन मैटर नहीं है। मन भी मैटर ही है, क्योंकि मन का निर्माण भी मैटर से हुआ है। मैटर, ये शरीर जो है ये भी मैटर है और मन भी मैटर है, क्योंकि मन और शरीर आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन वह जो तत्व है वह पदार्थ से परे, वह मैटर से परे। तो जबकि हमारा मन भी जो है वो मैटर से बना हुआ, यानी कि वो थोड़ा सा विजिबल नहीं है, स्थूल आंखों से आप नहीं देख सकते, लेकिन वो अनुभव में है। तो जो भी अनुभव में आता है वो पदार्थ है, वह पदार्थ है, प्रकृति है, उसका आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनुभव है, ये अनुभव पे अगर आप थोड़ा सा और गहरी दृष्टि डालें और उसको सूक्ष्म में समझें, तो अनुभव का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का सेंसेशन। सेंसेशन को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो लगना। जैसे हमें लगता है ना, हम कहते हैं कि सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है। ये जो लगना है, कोई बात अच्छी लग रही है,
बुरी लग रही है, ये मन के तल पे है, भावना के तल पे। शरीर के तल पे लगना, सर्दी गर्म, और जो हम टेस्ट करते हैं वो भी टेस्ट भी लगता है ना, मुंह में नमक भी लगती है, मिर्ची भी लगती है, उससे पता चलता है ना। तो एक सेंसेशन है। और मन के तल पे जो इमोशनल सेंसेशन है वो भावनाएं हैं, भय का, क्रोध का, लोभ का, काम का, ये सब लगना है। तो लगने का अर्थ क्या हुआ है, यानी कि जो आया और गया, मतलब वो स्थिर नहीं हुआ, वो आपको महसूस हुआ और उसके बाद वो चला गया। तो इस बात से थोड़ा सा इस पर भी विचार करते हैं कि क्या फिर ये सत्य है अनुभव। देखो, अनुभव का मतलब ही क्या है, जैसे मैंने कहा लगना, यानी कुछ लगा, आपको कुछ फील हुआ। हमेशा तो फील नहीं हो रहा, वो फीलिंग आई और वो फीलिंग चली गई। यानी जो चीज़ आई और गई, उससे क्या लगा हमको, क्या समझ में आया कि वो एक समय में हुई चीज़, यानी आना और जाना। इससे एक मूवमेंट सिद्ध होती है कि यहाँ एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी, और दूरी का मतलब समय। तो यहाँ ये सब अनुभव कहाँ हो रहे हैं, समय में हो रहे हैं। और जिसकी बात की जा रही है अध्यात्म में, जिसको जानने की, पहचानने की, वो समय से बाहर है। तो फिर समय के अंदर आप उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको अनुभव होगा वो तो समय के अंदर ही होगा। अनुभव का मतलब ही समय होता है। जैसे मैंने बताया कि अनुभव मीन्स मूवमेंट, यानी कुछ चीज़ आ जा रही है, यानी फीलिंग आई और गई, तो इससे क्या हुई, एक मूवमेंट हुई। तो मूवमेंट का मतलब हो गया, मूवमेंट स्पेस में ही तो होगी, स्पेस में कोई डिस्टेंस होगा तो उसी में तो मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट होती है स्पेस में। स्पेस का मतलब एक दूरी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब होता है टाइम। देखिए, मूवमेंट का मतलब ही एक प्रकार का जो है डिस्टेंस है, एक स्पेस है, यानी कि स्पेस के अंदर एक डिस्टेंस है, गैप है, उसी में तो मूवमेंट होगी। और ये जो दूरी है, गैप है, यही क्या है, टाइम है। इसको आप मूवमेंट कह लो, टाइम कह लो, स्पेस कह लो। तो जितने भी अनुभव हो रहे हैं ये समय में हो रहे हैं, और जिसकी बात की जा रही वो समय के पार है। तो जो समय के पार है उसको आप कैसे अनुभव कर सकते हैं, समय में तो उसका अनुभव नहीं हो सकता। ध्यान भी आप करेंगे तो भी समय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ कुछ करने का, तो करने का मतलब ही क्या है, कर्ता भाव का मतलब ही क्या है, समय। क्योंकि कुछ करना समय में ही हो सकता है। तो जैसे ही हमारे चित्त में ये भाव आता है कुछ करने का, तो समय ऑटोमेटिक ही प्रकट हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, वो तुरंत समय में आ जाएंगी सब चीज़ें। क्योंकि करने से ही तो अनुभव होगा, कुछ करोगे तभी तो अनुभव होगा, और करने में समय आ गया, समय में अनुभव होने लग जाएंगे। तो जो चीज़ समय में है ही नहीं उसका हम समय में कैसे अनुभव करेंगे। हम ध्यान भी जो है समय में ही करते हैं। समय का मतलब ये है कि ध्यान से भी हमें कुछ चाहत है, कोई प्राप्ति है, कोई कामना है। तो जहाँ कामना है, या कह लो चाहत है, या कर्ता का भाव है, ये सब बातें एक ही हैं। इसका मतलब ही क्या है, इसका अर्थ ही ये है कि समय के अंदर ही ये सब चीज़ें होंगी। क्योंकि कुछ करने के भाव से ही स्पेस आ जाता है। बिना स्पेस के कुछ करा ही नहीं जा सकता। कुछ करने के लिए स्पेस चाहिए ना। इस कमरे में मैं अगर इधर से उधर उठ के जाऊँ तो ये स्पेस है ना। तो स्पेस क्या है, टाइम है। अब सब अनुभव टाइम में ही हो रहे हैं।
तो जो टाइम से बाहर है उसको टाइम में कैसे अनुभव करोगे? तो उसका भी तरीका है, वो बताऊंगा वीडियो के आखिर में। तो अनुभव से क्या हुआ? अनुभवकर्ता का जन्म हुआ, या यूँ कह लो कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों एक साथ आए। क्योंकि जैसे ही मेरे मन में अनुभव करने की कोई जिज्ञासा हुई, या कोई कर्म करने की कोई चाहत हुई, कोई कामना हुई, तो क्या है, वो कर्म भी प्रकट हो गया। यानी वो कर्म इटसेल्फ इज एक्सपीरियंस। सिचुएशन दो पैदा हो गई ना, एक तो कर्ता और एक कर्म, क्योंकि बिना कर्ता के तो कर्म नहीं होगा। तो यहाँ द्वैत आ गया, ड्युअलिटी आ गई। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर दोनों चीज एक ही साथ आती हैं और एक ही साथ चली जाती है। हम कोई जीव भाव नहीं है, हम कोई कर्ता भाव नहीं है। इसको आप थोड़ा सा अगर और ध्यान देंगे बारीकी से तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि आपके अंदर कोई भय की भावना हुई, भय आया आपके अंदर, कोई विचार आया, उस विचार से भय आया, तो वो भय क्या हमेशा रहा? जैसे ही वो विचार गया वो भय भी चला गया। यानी विचार से भय अनुभव करने वाला आपके अंदर उत्पन्न हुआ, और जैसे ही वो विचार गया उसके साथ ही वो भय करने वाला भी चला गया। तो आप वैसे रेगुलर लाइफ में भी नोटिस करते हो कि भय हर समय तो नहीं रहता आपको। तो यानी कि वो जो भय के साथ जो उसका अनुभव करने वाला पैदा हुआ, वो भय के साथ ही आया और उसी के साथ चला गया। तो इससे ये तो सिद्ध हुआ कि आप वो अनुभव करता तो नहीं है। वो अनुभव करता उस अनुभव के साथ ही आया, भय के अनुभव के साथ। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये तो भय का हुआ। जैसे लोभ का, लोभ आया तो लोभ करने वाला आया उसके साथ। अब हर समय तो आप लोभ नहीं कर रहे हैं, हर समय तो लालच नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक और एक्सपीरियंस ले लो, ऐसे ही काम वासना हुई तो काम वासना को अनुभव करने वाला हुआ साथ में। काम वासना और उसको अनुभव करने वाले दोनों साथ साथ हुए और साथ ही साथ चले गए। जैसे ही काम वासना चली गई तो काम वासना का अनुभव करने वाला भी चला गया। आपके चित्त में बस उसकी एक स्मृति रही, एक मेमोरी रही, वो नहीं रहे दोनों, वो दोनों साथ साथ चले गए। क्योंकि अगर वो होते तो वो हर समय होते। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा हमको? इससे मालूम ये पड़ रहा है कि जैसे ही हमारे मन में कोई इच्छा होती है, उस इच्छा से कर्ता भाव, करने का भाव, अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों साथ साथ आते हैं। अगर हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं हो तो क्या कोई अनुभव होगा? क्या फिर कोई वहाँ अनुभव करने वाला होगा? तो ना वहाँ कोई एक्सपीरियंस होगा, ना वहाँ कोई एक्सपीरियंसर होगा। ये दोनों हमारी चेतना में एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ ही चले जाते हैं। लेकिन जो इनको जान रहा है वह उस समय भी है जिस समय पर अनुभव है, और वह उस समय पर भी है जिस समय पर कोई अनुभव नहीं। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा था कि क्या अनुभव से आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, तो यहाँ अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनुभव का उस साक्षी चैतन्य तत्व की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साधना भी जरूरी है। साधना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आपके विचारों के बीच में थोड़ा सा गैप नहीं आएगा, थोड़ी सी मूवमेंट जो आपके अंदर चल रही है अनुभव की, अनुभव करने की, एक विचार के ऊपर दूसरे विचार ओवरलैप हो रहे, जब तक वो स्लो डाउन नहीं होंगे तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी।
तो इसलिए थोड़ा माइंड को स्लो करने के लिए, विचारों के प्रवाह को स्लो करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, एकाग्रता की। इसीलिए हम किसी एक विचार पर ध्यान में एकाग्र होते हैं। एकाग्रता के बाद ध्यान उस अंतराल में घटता है जो विचारों के मध्य है, जिसमें विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। वहां पर वो तत्व है जिसकी आपको पहचान करनी है, जो समय से बाहर है लेकिन फिर भी समय को जानता है। समय उसी के अंदर है, वो समय से बाहर भी और समय के अंदर भी है। तो ये थोड़ा जब बोलते हैं तो चीज़ें थोड़ी रहस्यवादी हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन है बहुत सरल। अगर किसी भी बात से मेरी आपको एक क्लिक कर जाए तो बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आप इसको सोचने लगेंगे तो ये कभी भी समझ में नहीं आएगी। आप सोचते चले जाएंगे। यानी सोचने का मतलब ही क्या है? फिर से आप टाइम में आ गए। सोचने का मतलब क्या है? मूवमेंट। आपके अंदर विचारों की मूवमेंट चलने लगी। एक अनुभव करता एक्सपीरियंसर आ गया और एक एक्सपीरियंस, फिर दो आ गए। तो फिर जो समय के अंदर आप आ गए हैं, तो जो समय के बाहर है उसको आप समय से कैसे अनुभव करेंगे? मेरा सवाल यही है। तो उसको जानने के लिए जो समय से बाहर है और जिसके अंदर ही यह समय है, जिसका वह साक्षी है, उसी के अंदर सब कुछ हो रहा, उसको जानने के लिए आपको अनुभव का त्याग करना पड़ेगा। अनुभव की लालसा छोड़नी पड़ेगी। किसी भी प्रकार का अनुभव उसको जानने में बाधा बने लगेगा। जैसा कि मैंने समझाया कि अनुभव और अनुभवकर्ता दो नहीं है, एक ही है। आप जिसको आप अनुभव कर रहे हैं, वह अनुभव ही अपना आप में अनुभव करता है। यानी जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंसर भी है। दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों समय से आते हैं। दोनों समय से आते हैं। अब ये बात थोड़ा बोलने में बड़ी जटिल लगती है, लेकिन जब आपका मन एकाग्र हो, एक जगह स्थिर हो, आपकी इंद्रियों में कोई अनुभव करने की चाहत ना हो और आप अपने में बिल्कुल शांत हो, तो शायद ये बात आपको क्लिक कर जाए। नहीं तो लोग कई जन्मों जन्मों तक लगे रहते हैं अनुभव करने में ही। और ये एक हमारी हैबिट है अनुभव करने की, क्योंकि इसका अभ्यास इतना ज़्यादा हो गया अनुभव करने का कि हम जब ये सांसारिक जो अनुभव है, जब इनसे बोर हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ एक ही टाइप के अनुभव रहते हैं, सिमिलर ही हैं, थोड़ा बहुत ही उनमें वेरिएशन होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जब ये सांसारिक अनुभवों से हम बोर हो गए, रोज़ वही लाइफ, वही रेगुलर लाइफ आपकी, कुछ उसमें चेंज नहीं है। कभी चेंज के लिए आप थोड़ा बहुत कहीं घूमने चले गए, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। वही रोज़ का खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, बात करना। जब आप इससे बोर हो गए तो आप इस वाले अनुभव को दूसरे अनुभव से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। यानी कि अब आपको इससे आगे का कोई अनुभव चाहिए। तो अनुभव करने में एक अनुभवकर्ता आपका बना ही रहेगा हमेशा, वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि अनुभव ही अनुभवकर्ता को जन्म देता। बिना अनुभव के अनुभवकर्ता भी नहीं होता। तो इसका तो प्रत्यक्ष आपका जो उदाहरण है, वो आपको रोज एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके तो आप रोज साक्षी हैं। जैसे नींद में गए तो नींद में कोई अनुभव नहीं, तो वहाँ कोई अनुभव करता भी नहीं, वहाँ कोई अनुभव करता थोड़ा ही है, ना कोई अनुभव करने वाला है, ना कोई अनुभव है। ऐसे ही आप जब ड्रीम में आ गए, जब आप ड्रीम कर रहे हैं, ड्रीमिंग आपके अंदर चल रही है, तो उसमें फिर
आपका एक अनुभव करता आ जाता है और फिर अनुभव शुरू हो जाते हैं, जैसे ये संसार में अब हो रहे हैं जागृति में। तो इसलिए अगर अनुभव की लालसा ध्यान में रहेगी तो अनुभव करता हमेशा बना ही रहेगा। हाँ, आप साधना करके थोड़ा उस अनुभवकर्ता को सात्विक बना सकते हैं, उसमें नए नए विचार डाल के जो है उसको थोड़ा साधु टाइप बना सकते हैं, थोड़ा शांत बना सकते हैं, और थोड़ा उसका दिखने में लुक आप स्पिरिचुअल बना सकते हैं, लेकिन वो रहेगा एक्सपीरियंसर ही। और आपके अलावा आप जिसको भी अनुभव कर रहे हैं वो सिचुएशन है आपकी लाइफ में। यानी कि जैसे आपके लिए तो मैं सिचुएशन हूँ और मेरे लिए आप सिचुएशन, यानी आपके लिए तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ और मेरे लिए आप ऑब्जेक्ट हैं। तो आप मेरा अनुभव कर रहे हैं और मैं आपका अनुभव कर रहा हूँ। तो भले ही इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच समानता ना हो, ये दिखने में अलग हो, इनका अपीयरेंस अलग हो, इनका ऑरा अलग हो, लेकिन रहेंगे अनुभव के दायरे में। और यहाँ जो बात हो रही है वो अनुभव से परे, यानी कि समय से परे। समय का मतलब मन से परे की बात हो रही है। तो मन से परे जाने के लिए आपको अनुभवों को छोड़ना ही पड़ेगा। अनुभवों को छोड़ने का अर्थ है कि आपको इच्छा को त्यागना पड़ेगा। जब तक मन में कोई इच्छा रहेगी, इच्छा से जो है समय पैदा होगा, समय से अनुभव होगा, और आप इसी सर्किल में घूमते रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, चाहे आप कितनी भी त्याग तपस्या कर लें। तो आत्मज्ञान क्या है, इसको पहले जब तक नहीं समझेंगे तो आत्मज्ञान होगा ही नहीं। और जैसे ही आप आत्मज्ञान क्या है ये बात समझ जाओगे तो आप समय से बाहर हो। और अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि अचा होना ही आत्मज्ञान है, अचा होना ही समय से पार है, अचा होने से ही आप समय से पार होंगे, और समय के पार ही वह है जो शाश्वत है, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, जिसके अंदर कोई समय नहीं है, जिसके अंदर कोई अनुभव नहीं है। तो फिर तुम्हारा मन वहाँ कह देगा कि फिर वो क्या है, वो तो फिर शून्य है, इसका मतलब वो खाली है, वहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि मन तो किसी न किसी अनुभव को करेगा ना। आपको शून्य का भी तो अनुभव है, जब भी तो आप शून्य बता रहे हैं कि खाली है या कैसा। और यहाँ बात हो रही है कि जो अनुभव से परे है, जो समय से परे है, मन से परे है, तो उसको वो कैसे समझेगा, तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। सिर्फ उसके बारे में आपको एक हिंट दिया जा सकता है कि वो वैसा है, क्योंकि वहाँ तक कोई चीज़ जा ही नहीं सकती। उसको हम समय में ला ही नहीं सकते ना। जब उसको हम समय में ला ही नहीं सकते तो व्याख्या तो होगी तो समय में होगी। क्योंकि शब्द का मतलब भी क्या हो, शब्द भी ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल करने के लिए स्पेस आ गया। तो आप शब्द को भी तो अनुभव कर रहे हैं, आप आकाश तत्व को भी तो अनुभव कर रहे हैं, शब्द भी तो आकाश तत्व हुआ ना। तो आकाश भी एक पंच महाभूतों की तरह एक भूत है, तो ऐसे शब्द भी एक तत्व में आ गया, एक पदार्थ में आ गया। तो ये पदार्थ से परे की बात है। पदार्थ जो है वो सब समय है, अनुभव है, तो शब्द भी एक अनुभव है, तो शब्द भी अनुभव में आ गया। तो जब बोलेंगे तो सब चीज़ें अनुभव में आ जाएंगी, और वो बात हो रही है अनुभव से परे की। तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ वाणी नहीं जा सकती, क्योंकि वाणी भी मैटर है, वाणी भी शब्द है, पंच महाभूतों में एक भूत है। तो इन सब अनुभवों में, अनुभवों का मतलब क्या है, आना जाना, यानी कि जो बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन है। भाई कोई अनुभव आपका हमेशा तो रह नहीं सकता। अगर कोई हमेशा अनुभव आपका बना होता तो आप मुक्त हो गए होते। उसी अनुभवों को बार बार रिपीट कर रहे हैं,
बस उसका कंटेंट बदले जा रहा है, अभी उसका विषय बदले जा रहा है। हम अनुभव के ऑब्जेक्ट रिप्लेस करे जा रहे हैं। तो जैसे ही दूसरा अनुभव आएगा तो आपके अंदर अनुभव करता भी दूसरा आ जाएगा। आपको ये लगता है कि आप ही अनुभव करता है, लेकिन नहीं है। आपने गौर ही नहीं किया इस विषय पर। क्योंकि जब भी आपके अंदर कोई भी भावना आती है तो उसका अनुभव करने वाला उसके साथ ही होता है। दुख के साथ दुख का अनुभव करने वाला है, वो अलग है। सुख के साथ सुख का अनुभव करने वाला है, वो भी अलग है। भय के साथ भय का अनुभव करने वाला, वो भी अलग है। ये सब एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। जैसा कोई अनुभव आया उसी के साथ उसका अनुभव करने वाला है और वो चला गया। क्योंकि अगर अनुभव करने वाला एक ही होता तो हमेशा आपका अनुभव भी एक ही रहता, वो बदलता नहीं। अगर आपको दुख का अनुभव है और दुख का आप अनुभव कर रहे हैं तो दुख हमेशा रहता। क्योंकि अगर दुख अपने आप में अनुभव सत्य है तो उसका अनुभव करने वाला भी सत्य होगा। तो यानी जो दुख का अनुभव कर रहा है वो हर समय दुखी क्यों नहीं है? कितना भी बड़ा दुख हो वो हर समय दुख में नहीं रह सकता। यानी जैसे ही वो दुख जाएगा उसका अनुभव करने वाला चला जाएगा, जैसे ही सुख जाएगा उसका अनुभव करने वाला चला जाएगा। और आपको ये लगता है कि आप सुखी दुखी हो रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रम ये है, इसको माया कहते हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जितना बोलूँगा उतना ये विषय उलझ जाएगा। मेरी कोशिश रहती है कि इसको बहुत सिंपल रखूँ। तो इसलिए इससे एक बात ये भी पता चलती है कि आत्मज्ञान होने के लिए कोई विशेष कैरेक्टर का होना जरूरी नहीं है। आपको बहुत लंबी लंबी दाढ़ी जटाए इनकी आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष कपड़े की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है, कोई योगी बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई धार्मिक और अधार्मिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ें समय में है। सारे किरदार, कैरेक्टर, ये सब समय में है। सब ये सब माया का प्रपंच है, माया ही समय है अपना। तो इस माया के अंदर ये सब कैरेक्टर हैं। इसका आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए आपके विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर भी बदलता रहता है और आपके ध्यान के अनुभव भी। लेकिन इनमें जो नहीं बदलता है, जो अपरिवर्तित है, जो इन सब को जान रहा है, अनुभव नहीं कर रहा, जान रहा है, वह सत्ता आप है, वह पुरुष आप है। पुरुष का अर्थ यहाँ पे मेल फीमेल से मत लेना जी। पुरुष का मतलब यहाँ पर वो शिव जो ज्ञानमय है, वह आप हैं। तो इसलिए आत्मज्ञान कोई विशेष अनुभव प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ यह जान लेना है, यह पहचान लेना है कि वह इन सब का साक्षी है। वह स्वयं में कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उसका अनुभव करने वाला भी कोई नहीं है। वह जो सब का साक्षी है वह स्वयं में कोई अनुभव नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात। तो इसीलिए उसका कोई अनुभव करने वाला भी नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आपका सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं।